गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने लिखा था कस्टम ड्यूटी के बारे में हम बात कर रहे थे, यस और नो। कस्टम ड्यूटी का मुझे बताइए एक्ट कौन सा है और 1975 75 में क्या बता रखी है? जोर से बोलिए। रेट्स, दैट्स कूल। चलो आगे रुक जाओ। अब कस्टम ड्यूटी में जब मैं रेट्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा था कस्टम ड्यूटी के अंदर कई सारी ड्यूटीज आती है। बेस्ट, पुनित, सर, चाहिए, आंटी, आई जी। ये बात क्लियर है? अब आंटी आईजी में मैंने कहा था अब आज अपन डिस्कस करेंगे ए का मतलब है आंटी, आंटी का मतलब है एंटी डंपिंग ड्यूटी। जोर से बोलिए। माय डियर्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऐसा होता है ना जब भी हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना होता है। अगर आज मैं आपको पढ़ाता ही नहीं तो आप मेरी स्किल्स के बारे में जान पाते हैं क्या? इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। और पढ़ाने के लिए अगर आज के तारीख में मान लीजिए मेरा पर लेक्चर मेरे को लगता है कि मुझे 5000 मिलने चाहिए और मैंने अपनी रेट डिसाइड कर ली 5000 रुपीज पर लेक्चर। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कह रहा है अरे इतना तुम आपको अफोर्ड ही महंगी पड़ गया ना थोड़ा सा। मैं अगर मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं क्लास में आऊंगा नहीं। मैं क्लास में आऊंगा नहीं तो मेरी जो एबिलिटी है वो आपको पता लगेगी नहीं, और जब आपको पता ही नहीं लगेगी तो आप मुझ में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे क्या? आप किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कब करोगे? जब आपको उसकी एबिलिटी पता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं जो बाहर की कंट्रीज है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती। एंटी डंपिंग ड्यूटी उन पे सरकार लगाती है। क्यों? उनका प्रोडक्ट मान लो बेटा कितने रुपए का है और इंडिया में उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो अपनी रेट कितनी बताते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो बेवकूफ है, गधे हैं, 30 लाख का नुकसान उठा रहे हैं। पर आप इस बात को ऑब्जर्व करके देखो, ये 30 लाख का नुकसान है या 20 लाख का फायदा है या करोड़ों का फायदा है? समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड बनी और मुझे पता है कि उसके बापू के पास कम से कम 20-25 करोड़ है, यस और नो। और मेरे पापा के पास 1 करोड़ ही है। और उसमें से मेरे पापा मुझे हर महीने देते हैं 25,000 रुपए, जिसमें से मैं 23,000 रुपए मेरी गर्लफ्रेंड पे खर्च कर देता हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है साची नाम की, वो कहती है यार पुनीत तू बेवकूफ है यार। मैंने बोला क्यों? तेरे पापा तेरे को 25 देते हैं और तू 23 तो इस पागल पे खर्च कर देता है। और मुझे लगता नहीं कि तुम्हारी शादी वादी होगी है, तेरे में इंटरेस्टेड भी है धीरे धीरे। बट मैं उसको अपनी क्या डाल रहा हूँ? हाँ जोर से बोलिए, फिर से बोलिए। मैं उसको अपनी आदत डाल रहा हूँ। जब उसको मेरी आदत हो जाएगी मेरे बिना रह पाएगी? वो रह नहीं पाएगा तो खुद के पापा से बात करेगी। पापा से क्या बोलेगी? शादी करवाओ। और बापू अपनी इकलौती बेटी की शादी में जिसके पास 30 करोड़ या 20 करोड़ है कम से कम 6 करोड़ तो देगा। बोला हाँ या नहीं? तो मैंने मोटा मोटा देखा जाए तो 20-25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 20 करोड़ पे हाथ डाल लिया। मैं गधा हूँ या इंटेलिजेंट हूँ? आई एम टेलिंग यू दैट वंडरफुल थिंग। नाम क्या पहले बताओ आपका? ध्रुव कह रहा मैं समझ गया, सी में बन गया तो ठीक, करोड़पति तो बन ही जाऊंगा। अब ऐसे केसेस में अगर ये कंपनी अपना प्रोडक्ट सस्ता लॉन्च करके इंडिया में नहीं बेचे तो क्या इंडियन मार्केट इसके बारे में जान पाएगा? जान नहीं पाएगा तो क्या खरीदेगा? तो उसको पहले एटलीस्ट सस्ता करके बेचना पड़ेगा, हाँ या नहीं? एक बार सस्ता बेच दिया तो क्या होगा? इंडियन लोगों को उसकी क्या लग जाएगी? हैबिट हो जाएगी। और एक बार आदत होने के बाद क्या होगा? हम उसके साथ डील करेंगे, फिर वो चाहे जितने में बेचे, सेल आउटली यस और नो। आपने नाम सुना होगा बेला वीटा, परफ्यूम आता है नया। अभी उसने सस्ते में बेचा था, 30-30 रुपए में बेचा था, छोटा सा करीब 10 ml, बहुत उससे भी कम, 30 रुपए में मंगवाया था। तो अब उसमें एक बॉयज के लिए होता है, एक गर्ल्स के लिए होता है, यूनिसेक्स होता है जो दोनों यूज कर सकते हैं। सेल आउटली ऐसा ना। हमने खरीदा, हमें कैसा लगा? अच्छा, कंपनी की मार्केटिंग हो रही है, कंपनी की ब्रांडिंग क्रिएट हो रही है, यस और नो। धीरे धीरे हम लोगों को उसकी क्या हो जाएगी? अब वो फिर भी क्या 30 रुपए का देगा, 70 रुपए का देगा? अब चाहेगा जिससे उसकी रेट लेगा। ऐसे अपने एक नाम सुना होगा, ये वीर जारा वाली जारा नहीं है, जारा एक ब्रांड है, यस और नो। अब आपने भी देखा होगा जारा के परफ्यूम्स आते हैं और इसकी कोई रेट आपको पता है अप्रोक्सीमेटली किसी बच्चे को? 20,000 30,000 है परफ्यूम ही। लेकिन जब आप लगा के उसे निकलते हो ना तो दुनिया को एहसास हो जाता है कि आपने कुछ यूज किया है। तो ये क्या कंपनी फर्स्ट डे से ही इतनी की थी क्या? आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है MRF। क्या ये फर्स्ट डे से इतना महंगा है क्या? पहले लोगों को इसकी क्या लगी? आदत। फिर विराट कोहली के, सचिन के बैट पे, एबी डिविलियर्स के बैट पे आपने क्या देखा होगा? बैक टू बैक। ये भी उन्हीं को देते हैं जिनका बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव होता है कि देख बैट का फेस देख, MRF, यस और नो। मैंने बोला बात तो
तो कोई भी चीज, तो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को जानबूझकर सस्ता बेचती है, और क्यों बेचती, रीजन समझ में आ गया होगा। इंडियन गवर्नमेंट को पता लगा क्या 70 लाख की चीज कितने में दे दी है, और अगर 40 लाख में तुम्हें अगर खरीदने का आदत हो गया 70 लाख की चीज को, तो आप वो प्रोडक्ट इंडियन मार्केट से खरीदोगे या फॉरेन मार्केट से? बोलो यस और नो। फॉरेन से खरीदोगे, लॉजिकल है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग तो ठप हो गई, नहीं हो गई? इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये सारे टैक्सेस लगाए हैं, जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको पता ही है, जिसके साथ SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता ही आपको पता होगा। सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना लगता है? 10%। किस पर लगता है? BCD पर। फिर लगा प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंड फाइनली क्या आया? एंटी। अब समझ में आया एंटी डंपिंग क्या होता है? सुनो बताता हूँ। जब मुझे अब बताओ सर, व्हाट्स योर नेम राज, कुछ आप शादी में 1000 लोगों को बुलाने की जरूरत क्या है? वैसे आते तो हैं, और साला चलो 1000 लोग आ भी गए, उस कैमरामैन की क्या जरूरत है? लड़की वाले 2 बुलाते हैं, लड़के वाले भी 2 बुलाते हैं, फिर उनकी 2-2 कॉपी होती है, एल्बम भी बनाया जाता है, क्या हुआ? सही, सब अंगड़ाई ले रहे हैं, मतलब सब तो सही तो है ना। तो आपने देखा होगा जरूरत क्या है? टेल मी व्हाट द रीजन? प्रूफ। क्या? मेमोरी। गंदी चीजें कौन याद करता है भाई? प्रूफ। कि कल को, और देखा होगा पूरी रिकॉर्डिंग होती है दहेज की, 500 के नोट कितने दिए, ज्वेलरी में क्या दिया, और यूं चलता है उनका। फिर मेरे को भी जूम करके दिखाया तो तुम यही छोरा है, अगर कहीं तिल विल है तो देख लो। और फिर छोरी को भी दिखाया कि चीट तो कोई भी कर सकता है, डंपिंग तो कोई भी। उससे बचाने के लिए रिकॉर्डिंग की जाती है, प्रूफ किए जाते हैं, कस्में दिलाई जाती हैं। अब उसमें कसम चलती है कि अपनी पत्नी के अलावा किसी को नहीं देखोगे, और हिंदुस्तान पूरा उल्टा कर अपनी पत्नी को नहीं देख रहा, बाकी सबको देख रहा है। आज तक मुझे नहीं पता होगा मेरी वाइफ के पास किस तरह की साड़ी है, वो कौन सा मेकअप करती है, कौन सी ब्रांड यूज करती है, बट पड़ोसी का पता रहता है जारा। ये फैक्ट है ना। तो डंप हो सकता है किसी के साइड से भी, लाउडली सुनो। उस डंप से बचाने के लिए प्रूफ चाहिए होते हैं। तो हमारी सरकार भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए कहती है कि हो सकता है तेरे कितने का पड़ रहा हो, पर हमारे इंडियन मार्केट में 70 से कम नहीं बिकेगा, तो इस पे बेटा 30 लाख रुपीस का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है। से लाउडली यस और नो। आर यू गेटिंग माय अप्रोच? से लाउडली यस और नो। अब ये पता लगा एंटी डंपिंग क्यों लगाया जाता है, ताकि जो गुड्स इंडियन मार्केट में जितने का बन सकता है वो बाहर से भी उतने का ही। टेस्ला कंपनी, लास्ट एग्जांपल सुना है आप लोगों ने? अब टेस्ला कंपनी कहती है कि यार हम ना 3.5 लाख में बेस्ट गाड़ी दे सकते हैं। वो गाड़ी जो इंडियन मार्केट में करीब करीब कितने की पड़ रही है, 8 लाख या 7 लाख की। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, या हमारी जो मिनिस्ट्री है पूरी की पूरी, PM से लेके छोटे मोटे सब लोग, वो कहते हैं ठीक है। उन्होंने उससे बात करी इलॉन मस्क से, उसने बोला हम हमारी एक इंडस्ट्री यहाँ लगाना चाहते हैं, और लगा ले, डजंट मैटर। लेकिन तेरी गाड़ी जो 3.5 लाख में जो फीचर्स दे रही है, वो हमारे इंडिया में कितने में मिल रहे हैं? या फिर तो तेरी गाड़ी 7.5 लाख से नीचे नहीं बिक सकती। बोला बाकी फिर 3.5 लाख में बेच रहा हूँ मैं तो। बोला 3.5 लाख या 4 लाख हम तेरे पे टैक्स लगाएंगे। आर यू गेटिंग? क्यों? क्योंकि अगर आज वो बताओ, अगर टेस्ला कंपनी इंडिया में आ जाए, अब गाड़ी कौन से लोगे, टाटा या टेस्ला? बोलो यस और नो। रीजन क्या है? सस्ती से मतलब नहीं, हमें उसकी एग्जैक्टली उसकी ब्रांड वैल्यू ना जो इंडिया में है, उसकी इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं दोनों में कंपैरिजन होता है नहीं होता? हम सब जानते हैं ना वाली बात। बोलो यस और नो। इसलिए टैक्सेस लगाए जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट लाउडली, यस और नो? अब बढ़ जाऊं आगे। बच्चा कह रहा है ठीक है। अब मेरा एक नया डाउट आता है सर, मतलब हाँ, मैनी प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप बाहर से इंडिया में खरीद के लेके आते हैं, किस प्रोडक्ट पे कौन सा टैक्स, कितनी ड्यूटी लगेगी? क्या सर सब प्रोडक्ट पे ड्यूटी सेम है क्या? बोलो, क्या हर प्रोडक्ट पे ड्यूटी सेम है क्या? क्या हर प्रोडक्ट पे ड्यूटी से? बोलो। अब दूसरी चीज, मान लो कोई प्रोडक्ट का नाम बताओ, एनी प्रोडक्ट। वॉच, ओके। अब आपने वॉचेस देखा होगा, एक बड़े डायल की आती है, एक छोटे डायल की आती है, एक ना डायल होता है ना डायल, उसमें भी अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं, तो इन सब पे अलग अलग रेट लगती होगी। इतना याद कैसे रखोगे? इसके लिए हमारे यहाँ पे लगाया जाता है इंपोर्ट कोड। क्या लगाया जाता है? कि जब भी हम किसी चीज को खरीदते हैं तो बेटा उस पर लगता है इंपोर्ट का। उस कोड से पता लगता है कि इस पर्टिकुलर आइटम पे कितना परसेंट ड्यूटी लगेगी, उससे पता लगता है कि कितना परसेंट ड्यूटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट लाउडली, यस और नो? नहीं तो हम बताओ आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? जैसे पेन होता है ना,
आप ना अपने मोबाइल खोलना आज घर जाके, मैं चाटा रख दूंगा, कह रहा पेज कस से खोल दे, देखो नालायक, आई मीन टू से डेट मोबाइल ऑन करना, ये कह रहा खोल दूं सर पेज जाके। ये तन्मय जैसे बच्चे हमारे जीवन में चमत्कार ही हैं। और टी नाम के बच्चे वो कांड करते हैं ना, मेरे को बड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरे बेटे का नाम भी किससे है, और एक 12 तारीख वाले बच्चे वो तो बहुत तगड़े कांड करते हैं, मेरे घर आके फोन करते हैं मैं घर हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ ओके। तो अब आपने नोटिस करा, ऑब्जर्व करा होगा कि एक जैसे आपके पास क्या है हाथ में, अभी पेन है, ये पेंसिल है, उस पर देखना इंपोर्ट कोड होगा, उस पर जाके देखना। पार्ले जी पे भी क्या होता है, मतलब हर प्रोडक्ट पे आपको क्या मिलेगा, इंपोर्ट का कोड इस पे लिखा हुआ नहीं होता, आपको गूगल पे मिलेगी वो चीज। आप सोचो पेन के ऊपर देख ले, या बोलो तो 3D पेन होगा तो लेंस से देखना पड़ेगा ना, इन पे लिखा हुआ वो आपको वहां मिलेगा, किस पर, गूगल पर। हर प्रोडक्ट का इंपोर्ट कोड है, चाहे उसकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो भी, चाहे इंडिया के बाहर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो भी। मेरी बात पकड़ में आ रही है, तो लिखो इंपोर्ट कोड इक्वल्स टू 10 डिजिट। इंपोर्ट कोड कितने डिजिट का होता है माय डियर्स, इंपोर्ट कोड इक्वल्स टू 10 डिजिट, जिसका दूसरा नाम होता है कस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसका दूसरा नाम होता है, कितने डिजिट का होता है ये पहले बात तो 10, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर। मेरी बात पकड़ में आई तो बोल दीजिए हाँ। ओके, एक आपको मिलेगा प्रोडक्ट का कोड, एक होता है इंपोर्ट कोड, एक होता है प्रोडक्ट कोड। लिखिए इसके नीचे प्रोडक्ट कोड, हेडिंग डालें अगली स्टार बना के, प्रोडक्ट कोड। ये कितने डिजिट का होता है जरा देखते हैं, आपको पता है ये बात एमसीक्यू में आ सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कि इंपोर्ट कोड कितने डिजिट का होगा, 10, जोर से बोलिए, पड़ोसी नहीं बोले चाटा चिपका देना, है ना। इंपोर्ट कोड कितने डिजिट का होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि पड़ोसी को देखे चक्कर में आप नहीं बोले वो आपके चिपका दे। इंपोर्ट कोड होता है 10 डिजिट्स का, और प्रोडक्ट कोड होता है, ऐसे बना लो 8, हो गए 8 डिजिट्स। शुरू के 2 डिजिट्स जो है ना माय डियर, उसे कहते हैं चैप्टर, क्या कहते हैं, शुरू के 8 डिजिट्स जो हैं उन्हें कहते हैं हेडिंग, शुरू के 4 डिजिट जो है ना उन्हें क्या कहते हैं, हेडिंग। शुरू के 6 डिजिट्स जो हैं उन्हें कहते हैं सब हेडिंग। शुरू के 2 को क्या कहते हैं, चैप्टर। शुरू के 4 को क्या कहते हैं, हेडिंग। शुरू के 6 को क्या कहते हैं, सब हेडिंग। और टोटल 8 डिजिट्स को कहते हैं टैरिफ आइटम, टैरिफ आइटम। जोर से बोलो क्या कहते हैं, टेररिस्ट आइटम, हाँ टैरिफ आइटम क्या कहते हैं। मतलब कल आप सुनोगे हमसे कि 10 डिजिट का क्या होता है इंपोर्ट कोड, 8 डिजिट का क्या होता है प्रोडक्ट कोड, उसके शुरू के 2 डिजिट क्या होते हैं, अगले शुरू के 4 डिजिट क्या होते हैं, हेडिंग। शुरू के 6 डिजिट क्या होते हैं, टोटल क्या होते हैं, जोर से बोलिए, ट्रैफिक आइटम नहीं, टैरिफ, जोर से बोलिए, जोर से, आइटम। इज दैट क्लियर, समझ रहे, चलो रुको सर। मैंने बताया था कि कस्टम ड्यूटी की जो रेट्स आती है वो टैरिफ एक्ट में आती है 1975 में। रेट्स कितने टाइप्स की होती है कस्टम, कौन कौन सी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट रेट कौन से स्केड्यूल में है, और एक्सपोर्ट रेट, इंपोर्ट रेट के 2 पार्ट्स किए थे फिर मैंने, कौन कौन से, सही है, प्रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेट किसको लगती है नॉर्मल केसेस में, और प्रेफरेंशियल रेट किसको लगती है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन ये बात पता होनी, अगर एग्जाम में आया तो ये आएगा कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना वो कौन से स्केड्यूल में है, कौन से स्केड्यूल में है, स्केड्यूल 1 में। मैं फिर कह रहा हूँ याद मत करो, चीजों को विजुलाइज करो, जब मुझसे बात भी करते हो ना तो उन चीजों को विजुलाइज करते रहा करो। पैक्स पुनिसर चाहिए आंटी आई जी, बी का मतलब क्या है, ए प्लीज,
सर बी मतलब बेस्ट पुनीत ड्यूटी। अच्छा मैं बोलूंगा आधा तो नहीं नहीं कर लेंगे आधा आधा, इसमें क्या है। फिर तेरे पापा जो प्रॉपर्टी बांटे वो भी आधे आधे करेंगे फिर अपन। नहीं। ओके बेस्ट पुनीत सर एस। एक्सीलेंट रिप्लाई। ओके वेल मैम क्या हुआ, तो इधर देखो। बेस्ट पुनीत सर चाहिए सी। ओके ए आई और जी जीएसटी कंपनसेशन। ऐसे कितने आइटम है सर जिन पे कस्टम ड्यूटी, जिन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग सकता है। 60 आइटम्स पे लगती है। हार्डली नहीं लगती बाकी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा माल बाहर जाए, बाहर का पैसा इंडिया में आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? रुकूं चलूं? बोलो ना मैडम। परी राइट। परी मैंने कल बताया था कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, सबसे पहले क्या लिया था? सीधे बैठो, इस पे हाथ मत रखा करो। पीछे किसको? हाँ और किसको? बस फिर हाथ अपने आप आएंगे ही नहीं। हाँ मैम। अभी मैंने आपको कोई नोट्स नहीं दिए, आपको बताओ। कोई क्वेश्चन शीट भी नहीं दी है। इस वेडनेसडे को पहली बार आपको नोट्स मिलेंगे और क्वेश्चन शीट भी मिलेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? रुकूं चलूं? अच्छा ड्यूटी बढ़िया टैक्स। वेरी गुड। इनकम टैक्स के कितने सेगमेंट्स हैं? कौन कौन से? इनकम टैक्स के कोई सेगमेंट्स नहीं है। टैक्स के दो सेगमेंट्स है, डीटी आईडीटी। फिर डीटी अपने आप में तीन पार्ट्स में, आईडीटी अपने आप में तीन पार्ट्स में है, जिसमें नॉर्मल मतलब बेसिक, फिर आई फिर जीएसटी और फिर कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कितने नंबर के सांचे? वेरी गुड। और जीएसटी कौन बताएगा? या ये क्या होता है या 35? ओके और बेसिक वाला? वेरी गुड। हेड्स ऑफ इनकम कितने? वेरी गुड। बेसिक कितने का? 10। और लास्ट वाला कितने का टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी? कौन बताएगा? वेरी गुड। इज दैट क्लियर और नॉट? कहाँ नहीं पढ़ते हो आजकल? तनिक पढ़ लो बाबू, आगे दिक्कत नहीं आवत। समझ तो चलूं। शुरू के दो को क्या बोलते हैं? चैप्टर। क्या बोलते हैं? शुरू के चार को, शुरू के छह को, और पूरे आठों आइटम्स को। ओके अब मेरे साथ डायग्राम बनाए और बोर्ड पे देखते चलना पहले। हाँ मुझे बताओ ये क्या बना? क्या बना? इंडिया। ओ माय गॉड। ये क्या बन रहा है? इसको ना बहुत ढंग से बनाना, मैंने बड़ी मेहनत से सीखा है ये। बनाते चलो। एक जो बच्चे नालायक है ना, गाना गा रहे हैं बुलबुल में पानी पानी, मैं सब देख रहा हूँ उनको। मैं फेंक दूंगा उठा के। किसको? पानी को नहीं है, बच्चों को। ये डायग्राम बता दो।
सीधे बैठे। हम कस्टम पढ़ रहे हैं, राइट? कस्टम में लॉ था, याद होगा। लॉ में आया था एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन और केस लॉज, याद है फर्स्ट क्लास? अरे बोलो तो सही। हाँ, अब देखो बोर्ड पे उतार लिया होगा सबने। सबसे पहले मैंने जो पढ़ाया, जो बताया यहाँ पर, वो बताइए ये वाली चीज। ये भारत है, तो ये यूएसए की यहाँ पे क्या है, एक फैक्ट्री है। क्या है यूएसए में हमारी? फैक्ट्री। तो सबसे पहले इस फैक्ट्री से चीज बाहर निकलेगी, हाँ या नहीं? दिस वन इज द ए। इस फैक्ट्री से चीज क्या होगी? बाहर निकलेगी। से लाउडली यस और नो। फिर वो चीज कहाँ पहुंचेगी? फॉरेन के पोर्ट पे पहुंचेगी, हाँ या नहीं? फॉरेन के पोर्ट से वो लोड होगी किसके अंदर? वेसल्स में। शिप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और वेसल से वो हिचकोले खाती हुई दिख रहा है आप लोगों को? कभी पानी का बहाव है भाई, रोड थोड़ी है सीधी से चलेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, यूं चलती हुई आ रही है। और वो ये वाली बॉर्डर क्रॉस करेगी, फिर ये वाली बॉर्डर क्रॉस करेगी, फिर हमारा ये बंदा है ना जिसका नाम है कस्टोडियन, क्या नाम है? इस कस्टोडियन के पास आएगी, कस्टोडियन उसे अपने वेयर हाउस में लेके जाएगा और फिर हमें फोन करेगा, अब बाबूजी और आपने जो मंगाया था वो आ गया है, फटाफट से लेने। ये बच्चे कह रहे वैसे बात करते हैं, नालायक, से समझा रहा हूँ, इज दैट क्लियर और नॉट? अब मेरा बच्चा मुझसे पूछ रहा है, इधर आओ, इधर जल्दी आ जाओ। मैंने हाँ, कस्टम ड्यूटी कहाँ लगता है, कब तो लगता है और कब पे करना पड़ता है। मैंने पहले भी समझाया था, लेवी एंड कलेक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, बेबी का फोन आया, मेरी जगह रोक लेना, मैं रोक नहीं पाया था। फिर मैंने मेरे दोस्त को कहा था कि एक चार्टर दूंगा, बट क्लास में दिया नहीं था। दिया कहाँ था? सिर्फ क्लास में तो लेवी हुआ था, कलेक्शन उससे कहाँ हुआ था? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मेरा बच्चा कह रहा है सर समझाओ जरा पूरी गणित। अब इस पूरी गणित को हर बच्चा तसल्ली से सुनेगा। सबसे पहले आता है ए। क्या आया? ए क्या है बताता हूँ, फिर क्या आया, फिर क्या आया, और फिर उसके बाद क्या आएगा? डी। यस और नो? अब डी क्या है भी देखेंगे अपन, चल आउटली यस और नो। सबसे पहले गुड्स कहाँ से निकला? फैक्ट्री से। कहाँ से निकला? फैक्ट्री से गुड्स निकल के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो पहुंचेगा फॉरेन पोर्ट तक। चल आउटली यस और नो? फॉरेन पोर्ट पे वो उतरेगा, फॉरेन पोर्ट से वो हमारे वेसल में चढ़ेगा। तीनों बात समझ में आ गई क्या? मुझे समझ ही नहीं आया। सबसे पहले बताओ मुझे, क्या बोला मैंने? फैक्ट्री से गुड्स निकला, फिर कहां पहुंचा? फॉरेन पोर्ट पे। कहां पहुंचा? फॉरेन पोर्ट पे उतरेगा गुड्स पहले तो, फिर किस में चढ़ेगा? फिर वेसल में हिचकोले खाते हुए। आई होप यू अंडरस्टैंड, हिचकोले स्विंग होते हुए हल्का हल्का, यस और नो? स्विंग होता हुआ थोड़ा 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 थोड़ा, पहले वो इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा, फिर इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा। पीछे बैठे एक बच्ची बोली रुक जाओ, बहुत हो गया आपके नाटक, ये दो डंडे क्यों खड़े करें आपने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन, मेरे हिसाब से पढ़ने के बाद क्या लिखा है? मुझे बताओ भारत क्या है? मैं चाटा रख दूंगा खाल में। मेरे से मजाक करिए ना अगर सुबह सुबह भारत। आई एग्री यार, ठीक है, मजा आएगा, लेकिन तो मुझे पढ़ा कर, तू भी हंस लिया कर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है ना? भारत एक देश में मानता हूँ। मेरा कहने का मतलब है भारत सिर्फ यही है, ये पानी वाली बाउंड्री पे भारत होती है। मतलब आज से पहले बात पता थी क्या? बचपन से पता थी? हाँ वही पूछ रहा हूँ, सीएम में इंटर से पहले बात पता थी क्या? पता थी कि पानी में भी हमारे क्या है, बाउंड्रीज है। और नहीं पता थी, तुम लोगों ने पुष्पा 2 देखी होगी, वो श्रीलंका वाले धमाधम धमाधम शुरू हो गए थे किस पे? शेखावत पे। दम है तो रोक के देखा शेखावत, रोक लेगा तो छोड़ दूंगा सिंडिकेट, उठाऊंगा कुल्हाड़ी करूंगा दिहाड़ी। यस और नो? ये सब याद होंगे तुम लोगों को, एग्जाम में लिख देना प्लीज, आस्क सम मूवी डायलॉग्स। अब सुनना, तो सवाल ये आता है कि ऐसा कब माना जाएगा कि गुड्स इंडिया में आ चुका है? ये बात तो मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं, व्हाट इज द 200 नॉटिकल माइल्स? ऐसा नहीं बोलते बेटा। क्यों? तो सबसे पहली चीज है कि भारत को समझें। ये भारत जो है, इसमें एक तो होता है अपने 12 नॉटिकल माइल्स और एक होता है 200 नॉटिकल माइल्स। एक बच्चा कह रहा है ये क्या होता है नॉटिकल और क्या होता है माइल्स? एक एक पत्थर बहुत नोटी हो गया तो उसे कहते हैं नॉटिकल माइल्स। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहां लिखा हुआ है वो भारत जो है ना,
अब जैसे मेरा गुड्स, मैं कब मानूंगा कि मेरा गुड्स इंपोर्ट हो गया? इंपोर्टेड गुड्स कब बनेगा? क्या, अरे रुक जाओ मैं बता रहा हूं। ऐसा कब माना जाएगा कि भारत में गुड्स आ गया? इस कस्टोडियन के हाथ में आने के बाद माना जाएगा, वेयर हाउस में आने के बाद माना जाएगा, या इस जगह माना जाएगा जैसे ये 12 नॉटिकल माइल्स में क्या हो जाएगा, एंटर, या फिर 200 नॉटिकल माइल्स में माना जाएगा? तो जवाब है नहीं। जवाब है जब गुड्स 12 नॉटिकल माइल्स की बाउंड्री में एंटर होता है ना, मैं रिपीट करूं मेरी बात को, जब गुड्स 12 नॉटिकल माइल्स की बाउंड्री में एंटर होता है तब माना जाता है इंपोर्टेड। क्या माना जाता है? सर आपने इंपोर्ट क्यों नहीं बोला? क्योंकि अभी तक मैंने उस पर ड्यूटी पे नहीं, अभी उस पर ड्यूटी लग चुकी है। अब गुड क्वेश्चन, अगर सर वो यहीं डूब गया तो? समझाता हूँ। हो सकता है ना गुड्स यहाँ से यहाँ भी जा रहा हूँ फॉरेन, और हो सकता है ना कि मेरा जो वेसल है ना, तुम्हें दिख रहा होगा पानी में डूब गया, गच्च, बढ़िया है ना। अब ये पानी में डूब तो सकता है ना, तो क्या इसे एक्सपोर्ट माना जाएगा क्या? सवाल है अभी तुम्हारे, जवाब मत दो मुझे, पहले क्वेश्चन को तो पकड़ो कि इंपोर्ट कब माना गया है? जब 12 नॉटिकल माइल के अंदर घुस गया। सर अगर यहीं डूब जाता तो फिर देखते क्या होता। एक्सपोर्ट कब माना जाएगा? अगर सर वो यहाँ डूब गया तो एक्सपोर्ट है क्या? एक्सपोर्ट के लिए बात अलग है, इंपोर्ट के लिए बात अलग है। एक्सपोर्ट कब माना जाता है? जब वो 200 नॉटिकल माइल क्रॉस कर जाए। यहाँ डूब गया ना तो एक्सपोर्ट नहीं माना जाता। यही तुम्हें एग्जामिनर घुमाएगा, इसलिए मेरी बात को ढंग से पकड़ना धीरे धीरे। एक शिप में तुमने वाटेवर जो भी आपके पास चीज है वो रवाना करी, रवाना करी, रवाना करी, रवाना करी, रवाना करी, 12 नॉटिकल माइल क्रॉस कर गया, लेकिन 200 नॉटिकल माइल क्रॉस करने से पहले वो डूब जाता है, तो उसे एक्सपोर्ट नहीं माना जाता। कॉन्सेप्ट है, भी तुम पे ध्यान रखना। यस और नो? मतलब सर अगर हम इंश्योरेंस करवाएं तो फिर यहाँ तक का ही करवाएं? तुम तो यहाँ तक का करवाना, अगली पार्टी से आगे का करवाएगी, क्योंकि हमने तो एक्सपोर्ट, तू जाने तेरा काम जाने, रुको चलो। लेकिन जैसे ही गुड्स 12 नॉटिकल माइल्स में अंदर आता है तो इस वाले गुड्स को अब कहते हैं, कौन से गुड्स कहते हैं? एक पहला देखो, डिक्शनरी चल रही है, आपको पता होगा नए नए शब्द आएंगे तो पहला शब्द निकल के आता है व्हाट इज इंपोर्टेड गुड्स। ऐसे गुड्स जिन पे ड्यूटी लग गई है, जिन पे ड्यूटी, जिन पे ड्यूटी, जिन पर अभी तक पे नहीं हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाउडली सुनो। गुड क्वेश्चन। अब सवाल है पे कब होगी। मेरा सवाल सही है, मैं पूछ सकता हूँ ड्यूटी कब लगेगी? जब वो 12 नॉटिकल माइल्स में एंटर, देखो वर्ड्स पकड़ना, जब वो 12 नॉटिकल माइल्स में एंटर, ड्यूटी कब पे होती है? एग्जैक्टली exactly. कस्टोडियन से लेने आएगा, मालिक मतलब उसका ऑनर, मतलब जब गुड्स, इसको कैसे बोलते समझना, जब वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर होगी। किसके लिए? मैंने घड़ी परचेज करी है, फॉरेन आइटम है, अरे कह रहा है दे दो यार, तो पास हो जाएगा फिर तेरे को। नहीं, कहाँ से लगा, रशिया से? ये इंडियन से काम चल जाएगा, इंडियन से काम चल जाएगा इसका। तो मैंने ऐसी घड़ी मंगाई, यस। अब मैंने घड़ी मंगाई तो वो आ रही है शिप में, शिप चलाने वाला बंदा होगा जिसे क्या कहते हैं, और सोच लो, मतलब ये बात हमें सिखानी है। तो वो रियल में कहते हैं, हमारे लिए थोड़ी कहते हैं। हम क्या कहेंगे उसे? शिप चला। रुक जा, ओह, ये एग्जाम वाली चीजें नहीं है। तो एग्जाम पास करना है, मन मर्जी करनी है। तो हमारे सबसे क्या कहते हैं? वैसल का मास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ना कैप्टन शैप्टन नहीं कहते हैं उसे, शिप चलाने वाला नहीं कहते हैं, या शिप चालक नहीं कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वैसल मास्टर। कैप्टन का मास्टर नहीं, मास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब लॉजिकल बात है, सुनो धीरे धीरे, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। वहां से गुड्स जब रवाना हुआ होगा तो वैसल का जो मास्टर है उसके हाथ में कॉपी होगी मेरे हिसाब से, एक कॉपी मुझे फैक्स कर दी होगी मेरे हिसाब से, और एक कॉपी खुद ने रख ली होगी। सेल आउटली है सोनो। तो वैसल का मास्टर आकर इस वाले बंदे को, कस्टोडियन को, वो घड़ी दिया होगा मेरी, बोलो, साथ में बिल भी दिया होगा। अब मैं, मेरे पास फोन आया, हेलो पुनीत जी वो आपकी टिक टिक आ गई है, आपकी, इसको टिक टिक कह रहा है वो, घड़ी आ गई है आपकी, आपकी स्मार्ट वॉच आ गई, आके ले लीजिए। मैं जाके बोलूं मेरे स्मार्ट वॉच दे दे, उसको क्या पता मैं ही हूँ? अरे उसको तो कैसे पता लगेगा उसको? मेरे हाथ में एक बिल है, उसके हाथ में भी एक कॉपी है, उन दोनों कॉपी को क्या करेगा? पिक्चर देखी है तुम लोगों ने, पुष्पा देखी है? आधा नोट मेरे पास आधा तेरे पास, दोनों जुड़ जाते हैं तो पूरा नोट माल इसी को देना है। ये तो कौन जानता है पुष्पा को?
उस नोट की इज्जत होती है। सेल आउटली ऐसे नो। तो जब दोनों मैच होते होंगे तो मैं बोला ला मुझे मेरा गुड्स दे दे, बोला पहले तू मुझे क्या दे, वो भी कस्टम ड्यूटी क्या दे। जब मैं उसे कस्टम ड्यूटी दूंगा, कब दूंगा मैं कस्टम ड्यूटी, जब उसे होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाऊंगा। मान लो मैं जयपुर में नहीं हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ हूँ, तो जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ हूँ तो ये गुड्स इसी के पास रखा हुआ रहेगा। वो इम्पोर्टेड गुड्स होगा या इम्पोर्ट गुड्स होगा, इम्पोर्टेड होगा क्योंकि उस पर कस्टम ड्यूटी भी पे। लेकिन अगर मेरे बिहाफ पे मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा या मेरे भाई बहन कोई भी लेने जाते हैं तो उसको पहले क्या देनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी। कब पे करते हैं, जब होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाते हैं। कब पे करते हैं, देखो आई एग्री, तुम्हारा फर्स्ट टाइम चल रहा है तो मैं बहुत तसल्ली से बहुत स्पेसिफिक होकर बातें कर रहा हूँ आप लोगों को। इनमें कुछ चेंजेस आएंगे आगे धीरे धीरे तो आपको और ज्यादा पता लगेगा। जैसे ए फॉर एप्पल सिखाया, पर आगे जाके पता लगा ना कि एरोप्लेन भी हो सकता है और बाकी चीजें भी हो सकती है, तो हल्का हल्का चेंजेस आएगा। ये डायग्राम पकड़ में आया क्या, अब सुनना। यहाँ पे मैंने लिखा है ए, यहाँ लिखा मैंने बी, यहाँ लिखा मैंने सी, वहां लिखा मैंने डी, यस और नो। तो सबसे पहले ए का मतलब है एक्स फैक्ट्री प्राइस, क्या बोलते हैं इसे, एक्स फैक्ट्री प्राइस। तो मेरा बच्चा कहता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स फैक्ट्री प्राइस। जो प्राइस आपके यूएसए के फैक्ट्री से निकलेगी उसे क्या कहते हैं, एक्स फैक्ट्री प्राइस, यस और नो। मतलब यहाँ से निकलेगी। अब मुझे बताओ यहाँ जब गुड्स निकला तो सस्ता होगा, ये सारे खर्चे उसमें जुड़ते रहेंगे और यहाँ आने तक क्या जुड़ेगी, उसके अंदर ड्यूटी जुड़ेगी। फिर मुझे मिलेगा तो गुड्स काफी ज्यादा महंगा हो चुका होगा, नीचे हो चुका होगा। तो लिखिए ए में डायग्राम बता रहे हैं। सबसे पहले पूरा डायग्राम बनाएं, इस डायग्राम को याद करें। FAS फ्री अलोंग साइड, CIF अभी बताता हूँ ये बता लीजिए प्लीज। मिल गई, अच्छा बाहर ही रखिए, चलो जल्दी उतारें गाइस। किसकी, कस्टम ड्यूटी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो उतार लें, जैसा भी जितना भी जो भी है। पूरा डायग्राम ढंग से उतारना, आलस मत करना। भारत बनाना था आइसक्रीम नहीं, सॉफ्ट बना के रख दी। चलो लिखें सबसे पहले ए मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस, फिर लिखें FAS फ्री अलोंग साइड, इसकी बात कर रहा हूँ ये है ना, FAS फ्री अलोंग साइड, FAS मिल गई। FAS का मतलब होता है फ्री अलोंग साइड। फिर है FOB फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड। और फिर होता है CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। अब समझो, अब उतारने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने की चीजें। ये डायग्राम समझ तो आया ना, आ जाइए गाइस माय डियर्स। आपने अपना गुड्स यहाँ से रवाना किया सबसे पहले, तो जब यहाँ से गुड्स ऑन रोड होते हुए इसके पोर्ट तक पहुंचेगा तो क्या उसमें खर्चे लगेंगे नहीं लगेंगे, वहां पे उतारने वाले पैसे लेगा नहीं लेगा। प्रैक्टिकल चलो बिल्कुल, मैंने गुड्स को लोड करा दिया ट्रक्स में, एक ट्रक, दो ट्रक, तीन ट्रक, वो गुड्स यहाँ से रवाना हुआ। रास्ते में कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती थी नहीं हो सकती थी, तो मैं मिस हैपनिंग क्यों लूं,
मेरे सर पे मिस हैपनिंग। अच्छा एक तो बात को थोड़ा और इजी करते हैं, किस किस बच्चे का मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है यहाँ पे? आपका है? श्योर है आप? आपका भी हाथ ऊपर करो, घबराते क्या हो? हाँ, और बाकी बच्चों का इंश्योरेंस मेडिक्लेम नहीं है? क्यों नहीं आपके फादर ने इंश्योरेंस? वो क्या चाहते हैं, बीमार हो जाए? एग्जैक्टली वो चाहते, फिर भी क्या लिया कि कल को मेरा बच्चा बीमार हो जाए तो मेरे हाथ में पता नहीं 5-7 लाख रुपए होंगे, या तो मैं आपका हैंड टू हैंड क्या करवा सकूं, ट्रीटमेंट। अगर 20,000 देकर, 20,000 रुपए देकर अगर 7 लाख की सिक्योरिटी मिल रही है तो गलत है सही है? बोलो गलत है सही है? अरे मैं ये नहीं कह रहा घर जाके मेडिक्लेम करा लो ना, मैं मेडिक्लेम का प्रचार कर रहा कि मैं करता हूं मुझसे करवा लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि 20 रुपए देकर 7 लाख तक की क्या मिल रही है आपको, सिक्योरिटी। तो मेंटली फ्री हो जाता है ना। देखो जिसको मरना है वो तो मरेगा और जिसको बचना है वो बचेगा, बट एक हमारा एक कर्तव्य बनता है, से लाउडली यस और नो। तो यहाँ से गुड्स यहाँ तक पहुंच रहा है, पोर्ट तक पहुंचेगा, वहां पे उतरेगा भी, उतारने में भी कई तो नालायक होते हैं ना, मस्ती मजाक में काम करते हैं और कुछ चीजें टूट सकती है, बोलो हाँ या नहीं? मजाक मजाक करते हैं, वो डैमेज कौन बियर करेगा फिर? ये वाली पार्टी बियर करेगी, ये वाला एक्स फैक्ट्री वाला बियर करेगा? एक्स फैक्ट्री वाला बोलता है मैं क्यों बियर करूं, मैंने तो गुड्स तरीके से भेजा था, रास्ते वाले ने तोड़ दिया, मैं क्या करूं? सुन, अरे लड़ नहीं रहे, इधर से ही मैं बोल रहा हूँ मैं क्यों बियर करूंगा यार, तूने चीज ढंग की नहीं बेची, फिर मैं आगे बेच ही नहीं पाऊंगा तो मैं क्यों बियर करूं? तो ना तुम बियर करना चाहते ना मैं बियर करना चाहता, आई एम द सेलर, यू आर द बायर। तो अब इस रिस्क को मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो रास्ते में हो सकता है रोड दचके वाली हो, तुमने कोई कांच का आइटम मंगाया हो, आपस में भिड़ भिड़ के टूट सकते हैं ना, लॉजिक लगाओ हर बात पे, यस और नो? तो उन चीज उस डैमेज से बचने के लिए हमने यहाँ पे लिखाया फ्री अलोंग साइड, हम रास्ते का ऑन रोड का इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन टैक्स वगैरह लगते हैं ना, वो सब हमने बियर कर लिए, से लाउडली यस और नो। अब हुआ क्या उसके बाद, सेकंड नंबर, ये गुड्स यहाँ पे होगा अनलोड, इसे अनलोडिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? और फिर यहाँ से वापस इसमें क्या होगा, इस बीच में ऐसा तो है नहीं, पोर्ट इतना सा होता है, पोर्ट होता है किलोमीटर लंबा, अब यहाँ से गुड्स किलोमीटर दूर वहां जा रहा होगा, हाँ या नहीं? रास्ते में डैमेज हो सकता है क्या? और जो अनलोड कर रहा है और वापस लोड कर रहा है, वो पैसा लेगा नहीं लेगा बंदा? खर्चा लग रहा है नहीं लग रहा? तो वो यहाँ का खर्चा हो गया, तो अब सी पॉइंट पे पहुंच गए। रास्ते में भी गुड्स आ रहा है नहीं आ रहा? पानी में गुड्स आ रहा है, सबसे डरावनी चीज ही दुनिया में क्या है? मेरे को तो बहुत डर लगता है, मतलब डुबो डुबो के मारती है यही होता है भाई, पानी में कैसे मारती है? अब पानी में गुड्स आ रहा है तो मे भी पॉसिबल ना, रास्ते में जो लेकर आ रहा है वो खुद की फीस लेगा नहीं लेगा? नाविक नाव से आ रहा है तो नाव चलाने वाला खुद का चार्जेस लेगा, वैसल से आ रहा है तो वैसल वाला खुद का पेट्रोल फ्यूल का टाइम का पैसा लेगा नहीं लेगा, उसके चार्जेस लगेंगे। रास्ते में भी माल डूब सकता है क्या? डूब क्या सकता है, डुबो दिया ना सर आपने तो, दिख रहा है मेरी शिप डूबी है खतरनाक तरीके, डूब सकता है लाउडली। फिर कौन बियर करेगा? इंडिया में आया नहीं, उसके पास है नहीं, वहां से रवाना हो गया, वहां से रवाना हो गया, बीच में डूब गया, तो उसका लॉस बियर कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी वाले कौन करते हैं? यहाँ गुड्स आ गया, यहाँ से इस पोर्ट तक गुड्स आएगा, बोलो हाँ या नहीं? कस्टोडियन के हाथ में आएगा, हाँ या नहीं? कस्टोडियन कहाँ लेके जाएगा? इस बात के भी चार्जेस लगेंगे। तो कस्टम लॉ, हेलो मेरी बात को पकड़ना, मैंने क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? यूएसए की फैक्ट्री से इंडिया के पोर्ट तक, मतलब कस्टोडियन तक आने में जितने खर्चे होते हैं वो सब कस्टम लॉ में कवर होते हैं, ये बात समझाना चाह रहा हूं मैं। अब बात पकड़ में आई है नहीं आई? कस्टम लॉ कहां से कहां तक लगता है? फॉरेन फैक्ट्री से इंडिया के पोर्ट तक, फैक्ट्री नहीं, इंडिया के पोर्ट तक लाने का खर्चा है। अब इंडिया में वो कहां कहां घूमेगा, जहां भी घूमेगा उस पर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल। अब एक अच्छी चीज समझाता हूँ, समझना चाहोगे? टॉपिक से रिलेट नहीं करती बट ऐसे समझते हैं थोड़ा सा, बच्चा बड़ा समझाओ। बताओ ये क्या है? ये 12 नॉटिकल माइल, ये 200 नॉटिकल माइल, हाँ या नहीं? यहाँ मेरा वैसल खड़ा है, तो वैसल का बाप का राज है क्या कि चाहे जहाँ उतार देगा? कॉमन सेंस लगाओ प्लीज, दोस्तों की तरह पढ़ो एक बार। तू मेरा दोस्त है, अब तेरा घर का राज थोड़ी जब जाके मेरे मेरे घर के आगे बैल बजा देगा भाई गेट खोल। एक सिस्टम होता है नहीं होता उसका भी, बोलो। और आजकल तो ट्रेंड ही चेंज हो गए, तो अपन बाहर से फोन करते हैं, तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, मैं बोलूंगा आजा तो तुम आओगे, अदरवाइज निकल ले। सच है ना? दोस्त के घर भी जाते हो तो पहले फोन करके जाते हैं ना, भाई तू फ्री है तो आऊं, बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ माय डियर्स, ये जो वेसल है वो यहाँ उतरेगा, यहाँ उतरेगा, यहाँ उतरेगा, यहाँ उतरेगा, यहाँ उतरेगा, यहाँ उतरेगा, यहाँ उतरेगा,
ये गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे कोर्स में है क्या? ये कोर्स में नहीं है, नॉलेज पर्पस लक्षण तो होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, मैसेज आया कि इस गुड्स को यहाँ उतार दो, राइट, लेकिन गुड्स यहाँ आया है, लेकिन इस वाले वेयर हाउस में नहीं जाकर वो अंदर के अंदर यहाँ जाएगा और इस वाले वेयर हाउस में आएगा। कुछ समझ में आ रही चीज? होता ना कई बार, मैंने तेरे को बिठा तो दिया हमारे रूम में, फिर अंदर के अंदर कमरे से कमरा निकल रहा है, फिर अपन यार इस रूम में बैठते हैं, बाहर चाचा लोग आने वाले हैं, होता है कई बार। तो अगर यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक का मतलब ज्यादा गुड्स आने वाला है, तो उस गुड्स को अंदर के अंदर किसी दूसरे पोर्ट पे भेजा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट्स अ कस्टम। अब वो कौन से पोर्ट पे आएगा, कब आएगा? तो सर क्या अंदर वाले भी कस्टम लॉ में आते हैं क्या? नहीं, मैंने क्या बोला था, कस्टम लॉ किस पे लगता है? इंडिया के पोर्ट तक आने पे लगता है। उसके बाद तुम कहां घुमा रहे हो, इससे कोई लेना देना, इससे कोई लिंक अप से लाउडली यस और नो। ओके, नोट नंबर 1 लिखिए। सर ये उतारना है क्या? नहीं, ये उतारने की जरूरत, देखिए नोट नंबर 1 थोड़ा हिंदी में है, थोड़ा इंग्लिश में है, थोड़ा मतलब मिलेगा आपको इंग्लिश में। किसमें मिलेगा? इंग्लिश में मिलेगा, थोड़ा अवेयर होकर लिखना। लिखिए, जैसे ही गुड्स इंडिया में एंटर होगा, जैसे ही गुड्स इंडिया में एंटर होगा, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। यह है इंग्लिश में नोट्स, यस और नो? जैसे ही गुड्स इंडिया में एंटर होगा, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। से लाउडली यस और नो? माय डियर्स लाउडली। ओके, बट इसमें कंटिन्यू लिखते चलें। बट जब सामान, सामान समझ गए? गुड्स, जब सामान होम कंजम्पशन के लिए क्लियर होगा, जब सामान होम कंजम्पशन के लिए क्लियर होगा, तब इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी, उससे पहले नहीं। इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी, उससे पहले नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से लाउडली यस और नो? देखो आवाज नहीं आ रहा बाबा, रुकूं? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 2, नोट कैसा लगा ये वाला? अपनी लोकल लैंग्वेज में है ना? देखो पढ़ के देखो, समझ में आया नहीं आया? पढ़ लो। अरे समझ आया ना सुटकेश? ठीक है, नेक्स्ट नोट, इंपोर्टेड गुड्स। हेडिंग डालें, इंपोर्टेड। अच्छा कोई बच्चा बताएगा इंपोर्टेड गुड्स किन्हें कहते हैं? ये बात आज तो याद है। व्हाट अबाउट आफ्टर 280 डेज? रहेगी? और तो पास हो गया फिर तो, पर मेरे को भरोसा, इसे लिख लो। ऐसे गुड्स जिस पर अभी ड्यूटी पे नहीं की। क्या बोला बेटा सर ने? ऐसे गुड्स जिस पर अभी ड्यूटी पे, कितना आला आ रहा है देखो कुछ बच्चों को, सब माथे पे हाथ रख के बैठे हैं, भगवान सुबह सुबह बुला लिया। ऐस है परी, कुछ बच्चे हैं ऐसे, आपने देखे बेटा आसपास, देखे तेरे को? घर जाके बेटा कांच में देखना, दिख जाएंगे। ऐसे गुड्स जिस पर अभी ड्यूटी पे नहीं की। अच्छा चलो मुझे बताओ, हेलो, ये भी कौन सा गुड्स था और ये भी कौन सा गुड्स है? क्योंकि इस पे भी ड्यूटी पे नहीं करी। और देखो इसमें आगे और ओ आर वाला और है ना, मतलब एक सेकंड डेफिनेशन और है इसकी। ऐसे गुड्स जो, हिंदी में मत लिख तो, और तो अरे जैसे या या ऐसे गुड्स जो 12 नॉटिकल माइल क्लियर कर चुके हैं, बट
होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं हुए हैं, बट होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं हुए हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में क्या देखना है वो सारा एक बार देख लें। बताओ क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलिए। कल देखते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे गाइस।